भैया जैसे ही सामने आया पहाड़ी का कहने लगी स्वामी अभी तो कुछ समय पहले आप घर पर थे, फिर हमसे पहले आपका कैसे आना हुआ? गांधी पकड़ने का मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, इसलिए मैं चला आया। मैंने भी सोचा मौसम बाहर है, इसलिए मैं भी अपनी पत्नी के साथ में घूमने जाऊं, लेकिन पकड़ रेखा ने पहचान नहीं पाया। उसी भांति क्या करने लगा, उसने किया सती सब हुआ राम का राक्षस अगर रेखा के साथ में भोग करने लगा, दुराचार करने लगा। और उसी समय जब भोग करने लगा तो पवन रेखा ने जवाब दिया कि ओ पावन पिशाच कायर, कि ओ पावन पिशाच कायर आयो है भोग करने लगा। अत्याचार करने लगा, जब भोग करने लगा है उसी समय पवन रेखा ने कहने लगा, पवन रेखा ने कहा और जैसे ही दूर हटने के लिए कहा वैसे आंधी और तूफान आने लगे। बहुत ही भयानक भेष बनाया, इतना भयानक भेष बनाया है, आंधी ही आंधी दिखाई देने लगी और कहने लगी पवन रेखा ने कहा तूने ये क्या किया? द्रौपदी राक्षस ने कहा अब जो हो गया तो उसे छोड़ो, लेकिन मेरी बात सुना कि मेरे समान यो ना होगा, कोई भी जीत ना पाएगा। बलवानों की मित्र हार कर जाएगा।
हार कर जाएगा। जैसे ही वेश बनाया, बहुत ही भयानक रूप बनाया है द्रौपदी ने। कहने लगा, खबर देखा, कहा कि दूर हट जा पापी, तूने हमारे साथ में भोग किया, तुझे शर्म नहीं आती है, मेरी नजरों से दूर हो जा। कहा कि खबर देखा, आपकी कोई संतान नहीं, आपकी संतान हो जाएगी, ऐसी संतान होगी राजा महाराजा की औकात ही क्या, इंद्र भी नहीं जीत पाएगा, इंद्र भी हार कर जाएगा। पवन रेखा ने इतनी बात सुनी, कहा कि अच्छा, कहा कि हाँ, और सुन, याद रखना, और नारायण के हाथों से मारा जाएगा। कहा कि वह कैसे, कहा कि सुनो, लेंगे जब यद वंश में यादव राजकुमार, आएंगे यद वंश में कंस राज का काल। बाकी यादव कुल में अवतार लेंगे और नारायण के हाथों से मारा जाएगा, बहुत ही बलवान होगा। पवन रेखा अपनी ज्वाला को शांत कर ली। ज्वाला को शांत करने के बाद में चली पहुंची महलों में, इंतजार कर रहे हैं, कहा कि मेरी प्रिय आती होगी, और बहुत ही देखने का मन भी कर रहा है। पवन रेखा सामने पहुंच जाती है। जैसे ही पवन रेखा को देखा, साड़ी फटी हुई थी, दशा बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। जैसे ही उग्रसेन ने देखा, कहने लगे, ऐसा कौन है जहान में तेरा ये सत्कार। किसने किया तेरे घर में महाप्रभु, मारेंगे की। देखी पवन रेखा ने बात को बदल दी। काकी स्वामी, काकी का दशा किसने की, तुम मुझे बताओ। काकी स्वामी, मैं वन में घूमने के लिए गई थी, वहां पर एक बंदर आ जाता है, बंदर ने मुझे ये झकझोर दिया, इसलिए मेरी साड़ी को उखाड़ दिया और इसलिए मेरी ऐसी दशा हो गई। विश्वास नहीं हुआ। उग्रसेन कहने लगी, मेरी पतिव्रता नारी है, खैर झूठ तो नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी पता लगा कर ही रहूंगा। देखिए बंधु, जब गर्भ ठहर गया था, कई मास व्यतीत हुए, भोजराज कंस का अवतार हुआ।
जैसे ही भोजराज कंस का अवतार हुआ, आंधी और तूफान आने लगे।